एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम इनको बिना कैलकुलेटर की मदद से आसान तरीक़ा से हल करेंगे। सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करके जाना है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल किस तरह से करते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे। ये रूट वाली संख्या दे रखी है जिनको हम करने वाली संख्या कहते हैं। इनमें से हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या क्या है या सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो निकालने का दोनों का तरीका सेम ही होगा, चाहे सबसे छोटी संख्या पूछे या सबसे बड़ी संख्या। क्या करना होगा, पहले तो हम इस संख्या को समझाने के लिए आपको इस संख्या को घात के रूप में लिखना होगा, रूट वाली संख्या को। तो 3 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2 हो जाएगी। इधर 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। इधर 2 की घात कितनी हो जाएगी, 1/2। इधर 4 की घात 1/3। अब हमें रफ कार्य के रूप में क्या करना है, थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं इधर दोस्तों समझाने के लिए। जो एक घाते दे रखे हैं ना, इन घाते को लिखना है। कितने हैं, 1/2, 1/3, 1/2 और 1/3। अब जब भी करने वाली संख्या आएंगी, रूट वाली संख्या होंगी, उनमें सबसे छोटी संख्या है बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो घात दे रखी है उनका हमें क्या एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने पर एलसीएम कितना आएगा इसका, 6 आएगा दोस्तों, समझ में आया। अब 6 आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 है। इसी प्रकार इधर कितना आएगा, 6 में 3 का भाग देंगे 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इधर भी 3 आएगा और इधर भी 2 आएगा। अब हमारे पास क्या है, घातों ये जो अपॉन वाली संख्या थी 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, इनको क्या हमने इस प्रकार से चेंज कर दिया एलसीएम लेके। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1/2 की जगह क्या लिखेंगे 3। इसी प्रकार 1/3 की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 की घात 2। इधर 1/2 की जगह क्या लिखेंगे 3, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। इधर 4 की घात कितनी हो जाएगी 2। अब हमें इनको खोलना है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाए 27 होगा। इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इधर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और इधर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी आ रही है अपने पास, ये आ रही है। तो इसके सामने वाली कौन सी संख्या हो जाएगी, ये वाली। तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब आपसे पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है अपने पास, ये संख्या आ रही है। इसके सामने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आइए समझ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है वो हमने घात वाली रूट वाली संख्या करने वाली संख्याओं के लिए सबसे छोटी और बड़ी संख्या निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे घात वाली संख्या। घात वाली संख्या में से किस प्रकार से हमें छोटी और बड़ी संख्या निकाल ली जाती है। तो घात वाली संख्या क्या है अपने पास, 2 की घात 60, 3 की घात 48 और 4 की घात 36, 5 की घात 24। रूट वाली संख्या के लिए तो हमने क्या कॉमन लिया था, एलसीएम। लेकिन जब स्क्वायर वाली संख्या आएगी, वर्ग वाली संख्या आएंगी, तो उनके लिए क्या कॉमन लेंगे हम, घातांक वाली संख्याओं के लिए क्या कॉमन लेंगे हम, एचसीएफ कॉमन लेंगे। अब हमारे पास जो घात हैं, ये घात कौन कौन सी है, 60, 48, 36 और 24। इनका एचसीएफ कितना आएगा अपने पास, 12, क्यों 12 का सभी में भाग जा रहा है इसलिए। तो हमारे पास अगर 12 का भाग इधर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन सभी में से मैंने 12 कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा अपने पास 12 कॉमन लेने पर, इधर क्यों एचसीएफ 12 है तो कॉमन हमने 12 ले लिया। तो इधर कितना बचेगा, 2 की घात 5 बचेगा। इधर 3 की घात कितना बचेगा, 4 है। इधर 4 की घात कितना बचेगा, 3, और इधर 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमने क्या 12 कॉमन ले लिया दोनों सभी संख्याओं में से। अब 2 की घात 5 है तो इसका मान कितना होगा, 2 की घात 5 को खोलेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा ये। इधर 3 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 की घात 3 है, कितना हो जाएगा 64, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है अपने पास, 21। इसके सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या आ रही है अपने पास, 25। तो इसके सामने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है हमसे, ये वो करने वाले प्रश्न है दोस्तों, इसमें हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ दोस्तों, 4 की घात कितना लिखेंगे 1/3, और इधर 6 की घात 1/2। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उस तरह से हल करना है इसको। और इधर 15 की घात कितना हो जाएगा 1/6, और इधर 245 की घात 1/12। ठीक है दोस्तों। अब हमें इसमें से क्या लेना है, कॉमन एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 12 है, 12 कॉमन लिया हमने एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना 12 है, तो अपने पास इधर कितना बचेगा 4, इधर कितना बचेगा, यहाँ पे घात में से कॉमन ले रहे हैं हम 3, इधर 2, इधर 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, घात की जगह क्या लिखेंगे, ये संख्या हो लेंगे, क्योंकि घात में से हमने एलसीएम कॉमन ले लिया। एलसीएम लेने पर अपने पास ये संख्या बची। तो 4 की घात 4 हो जाएगा, 6 की घात 3 हो जाएगा, 15 की घात 2 हो जाएगा, और 245 की घात 1 हो जाएगा। अब 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16, 256 हो जाएगा। इधर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6 की घात 3 है, ये 216। इधर 15 का स्क्वायर 225,
और इधर 245। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या रही है अपने पास 256। तो इसकी वाली सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या, ये क्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी आंसर। आपसे पूछता है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या रही है अपनी 216। उसके सामने वाली संख्या ये वाली संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूट वाली संख्या दे रखी है, इनमें हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। चाहे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है या सबसे बड़ी संख्या, तरीका दोनों का सेम ही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इन संख्याओं का, ये दो संख्याएं इसके अंदर, दो इसके अंदर, दो संख्याएं रूट के अंदर है। तो इन संख्याओं का योग कितना है दोनों का 13, इनका भी कितना है 13, इनका भी 13, इनका भी 13। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये संख्याओं को एज इट इज लिखना है। इधर 7√6, इधर 10√3, इधर 11√2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख लिया हमने, सेम उतार लिया इनको। अब हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं का योग तो समान है सबका 13। अब जब भी छोटी संख्या पूछेगा आपसे, तो छोटी संख्या के लिए क्या करना है, या बड़ी संख्या पूछे तो इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पर कितना अंतर आ रहा है। तो 8 में से 5 को घटाएं कितना आएगा अंतर 3, इधर 7 में से 6 घटेगा तो 1, 10 में से 3 जाएगा 7, इधर 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिए घटाने पर आपको समझने के लिए। अब जिस संख्या का सबसे ज़्यादा अंतर होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। ये दो संख्याएं √11 + √2 का अंतर सबसे ज़्यादा है 9, इनका इतना नहीं है जितना इसका है। तो ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, क्या लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। और जिन संख्याओं का अंतर सबसे कम है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब आपसे चाहे सबसे छोटी संख्या पूछे या सबसे बड़ी संख्या, आपको तरीका ये रखना है जो रूट वाली संख्या आ रही है उनका अंतर निकालना है। जिन संख्याओं का अंतर सबसे ज़्यादा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी, और जिन संख्याओं का अंतर सबसे कम होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ये अपने पास ये वाली संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो आंसर ये है। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ी के लिए क्या आता है √7 + √6, ये वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। आइए समझ दोस्तों, एक लाइन का क्वेश्चन है, बस 2 सेकंड में आप इसको हल कर सकते हैं। वो संख्या है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम। निम्न में से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब घटते हुए क्रम की बोल रहा है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम के लिए बोल रहा है। तरीका वही है, मैंने स्टार्टिंग बताया क्या करना है, इन घातों का एलसीएम लेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा इसमें, इन संख्याओं में 12 एलसीएम आएगा अपने पास। तो इधर कितना बचेगा, 4 की घात कितना हो जाएगा 4, इधर 2 की घात कितना हो जाएगा 6, इधर 3 की घात कितना हो जाएगा 2, इधर 5 की घात कितना हो जाएगा 3। क्या एचसीएफ कितना आया था 12। ठीक है, घातों का एचसीएफ लेने पर कितना है 12, सॉरी एलसीएम, सॉरी एलसीएम कितना लिया मैं 12 आया। अब इसको 4 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 2 है, 5 का स्क्वायर 3 है। तो इनको खोलेंगे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें 4 चौक 16 है, 16 ये 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125। अब हम संख्या देख ले, इनको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम के लिए क्या करना, 256 < 125 < 64 < 9। तो इसके बाद संख्या के सामने क्या है इसके, ये 4, इसका मान, इस संख्या का मान ये आ रहा है। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये 125 किसका मान आ रहा है, इसका, इस वाली संख्या। तो इसकी जगह क्या लिखना है हमें, 125 इस वाली संख्या का मान आ रहा है दोस्तों, ये वाली। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे √5, ये 64 किस संख्या का मान आ रहा है, इस सेकंड वाली संख्या का 64। तो ये 64 हो जाएगी। 9 किसका मान आ रहा है, ये तीसरी वाली संख्या का मान 9। ये तो ये कौन से उसमें ऑप्शन में दोस्तों, ये वाला ऑप्शन। ये घटते हुए क्रम आपसे पूछ सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं आराम से, बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं।